जीवन नहीं है तो जरूरत नहीं है। जैसे कोई सूखा पेड़ हो, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, या जैसे हमारे अंदर जब तक प्राण चल रहा है तब तक हमें बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन जब जिस समय प्राण निकल जाता है उस समय जरूरत खत्म हो जाती है। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जो परिवर्तन के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। कुछ समय पहले अगर देखा जाए, परिवर्तन के विषय में देखा जाए तो बहुत पहले की बात अगर की जाए तो जिस समय लोग राजा महाराजा का चल रहा था दौर, उस समय क्या करते थे लोग, उनके यहाँ नौकरी करते थे, और जो भी राजा महाराजा बोलते कि आप जैसा भी अपने जीवन को जी रहे हैं, तो लोग गुलाम बन के रहते थे। कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ काम कर नहीं सकता था, जितना उनका ऑर्डर होता था उतना ही लोग करते थे। लेकिन यह आर्थिक आजादी का अभियान है। आप सबके सामने मैं इस सिस्टम की बात को रखूंगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। काम करते हैं तो क्या मिलता है सर? पैसा मिलता है। काम में चाहे हम खेती करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, कुछ भी काम करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा। खेती करते हैं तो अनाज मिलता है, अनाज मीन्स पैसा। नौकरी करते हैं तो पेमेंट मिलता है, पैसा। पैसे के लिए हम काम करते हैं, और जो पैसा हमारे पास आता है हम उसको अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार। अब बाजार में जाते हैं क्या बन के जाते हैं? एक ग्राहक बन के जाते हैं। अब ग्राहक बन के जाते हैं कहाँ पे जाते हैं? जो हमारे नजदीक की दुकान होती है, हमारे नजदीक की बाजार होती है। अब बाजार में जब हम जाते हैं क्या बन के जाते हैं? एक ग्राहक। ग्राहक चाहे करोड़पति। आइए सर, आइए, आप लोग का स्वागत है। थोड़ा हाथ वगैरह सेक लीजिए, तब तक सिस्टम चल रहा है। अब देखिए, जब बाजार में हम जाते हैं, सब पहले जाते हैं कहाँ पे? रिटेलर, मतलब फुटकर विक्रेता के पास। फुटकर विक्रेता वाला क्या सामान को बनाता है? जैसे हम किराने की दुकान पे जाते हैं, किराना वाला कोई सामान बनाता है क्या? आइए हाथों से लीजिए जी। अब देखिए, जैसे हेलो, अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे रिटेलर सामान को बनाता नहीं, मतलब दुकान वाला सामान बनाता नहीं, वो लाता है होलसेलर। बड़ी दुकान जहाँ होलसेल सामान मिलता है, होलसेलर भी सामान को नहीं बनाता, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जिला लेवल। सिर्फ इतना ही आवाज, इतना ही आवाज बनाता नहीं, वो लाता डायरेक्ट एजेंसी। अब एजेंसी वाला क्या सामान को बनाता है? एजेंसी वाला सामान नहीं बनाता, वो डायरेक्ट कंपनी से अटैचमेंट होता है और वो कंपनी से सामान को लाता है। कंपनी कोई भी सामान बनाती है पहले उसका प्रचार करवाती है, क्योंकि हम आप तक पहुंचाने का जरिया जो है, जानकारी करने का जरिया हम तक सामान कैसे पहुंचता है? सिर्फ प्रचार के माध्यम से। जब प्रचार होता है तो हमें पता चलता है यह सामान बाजार में मिलेगी जी। अब देखिए, प्रचार करने वाला बहुत पैसा लेता है। जैसे ऐश्वर्या राय प्रचार करती है, मेरे सौंदर्य का राज है लक्ष्य। लक्ष्य साबुन को यूज कर रही है क्या? नहीं कर रही है, लेकिन प्रचार करने के लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए लिया एक साबुन का प्रचार करने के लिए। आज उस साबुन को सब लोग लगा रहे हैं और कहती मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य है। अगर वो बचपन से सुंदर नहीं होती तो क्या लक्ष्य लगाने से सुंदर हो जाती? अगर ऐसा संभव था, आज भारत के कोने कोने के लोग लक्ष्य को यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं सुंदर हो गए? जो उन्होंने क्या किया? सिर्फ प्रचार किया है, ना कि यूज किया है। आज प्रचार करने वाला पैसा कमा रहा है, एजेंसी वाला कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, होलसेल कमा रहा है, रिटेल कमा रहा है, लेकिन ग्राहक को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है पुरानी बाजार व्यवस्था। मान लीजिए कंपनी 50 रुपए सामान बना रही है, ग्राहक को मिल रही 100 रुपए में। अब 50% पैसा कहाँ जा रहा है? इन बिचौलियों के चक्कर में। ये जो बीच के बिचौलिए हैं, इन्हीं के बीच में 50% पैसा जा रहा है। और यही लोग डुप्लीकेट काम भी करते हैं। बड़ी बड़ी इनके पास एजेंसी है, बड़े बड़े इनके पास गोदाम है। अब सामान जो भी निकलता है सेम रैपर सेम पैकिंग कर करके, पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल सामान है डुप्लीकेट सामान है। अब देखिए, हमारा ही पैसे से पैसे वाले बन रहे हैं, हमारे आपके ही पैसे सारे लोग पैसे वाले बन रहे हैं।
इनके बच्चे अच्छी गाड़ी से चलते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, इनके बच्चे 5 स्टार होटल में एंजॉय करने जाते हैं। लेकिन हमारे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, नर्सरी में पढ़ने जाते हैं, लेकिन और यही लोग हमारे साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, डुप्लीकेट सामान हमें दे रहे हैं। यहाँ से 10 टन का माल निकलता है, यहाँ जाकर के 50 टन तैयार हो जाता है। ज्यादा करके एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर लोग करते हैं, होलसेल रिटेलर भी करते हैं। अब देखिए, विचार करने की बात है, ये पुरानी बाजार व्यवस्था, एक नई बाजार व्यवस्था आ गई है। नई बाजार व्यवस्था में क्या है? नई बाजार व्यवस्था में कंपनी है, कंपनी ने सीधे ग्राहक को अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और सीधा कनेक्ट करने की वजह से एक समस्या यहाँ पैदा हुई, सामान कैसे ग्राहक तक पहुंचे। मान लीजिए कंपनी राजस्थान भिलवाड़ा में, आप बैठे सरायपाड़ा इस जौनपुर जिले में, अब आपको सामान कैसे मिलेगा? कंपनी ने एक सिस्टम को बनाया, आपके बड़ी बाजार में एक सेंटर अपना डलवा दिया। सेंटर डलवा करके यहाँ से सामान, कंपनी से सीधा सामान पहुँचाने का जो चार्ज है, जो इन बिचौलियों के बीच में पैसा जाता था, जो इन बिचौलियों के बीच में पैसा जाता था, उसमें से 5% चार्ज लेके, डिलीवरी चार्ज लेके यहाँ तक सामान पहुँचा दिया। कंपनी क्या कहती है? आप कुछ कदम मैं चल के आया हूँ, कुछ कदम आप चल के आओ, और यहाँ आपको सामान मिलेगा। अब यहाँ सामान उनको मिल रहा है, क्या भाव मिल रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए, जो 45% बच रहा है वो सीधा ग्राहक को प्रॉफिट होगा। यहाँ क्या होता था? 50% इनके बीच में जाता था। अब यहाँ कंपनी 50 रुपए का सामान यहाँ भी बना रही है, यहाँ भी 100 रुपए में ही मिल रहा है, लेकिन 45% जो बच रहा है वो सीधा ग्राहक को मिल रहा है। कैसे मिलेगा आगे बताएंगे। इसका नाम है RCM, राइट ट्रांसफर मार्केटिंग, बिजनेस करने का सही तरीका। अब यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलता है। यहाँ आपका डुप्लीकेट सामान कोई गारंटी नहीं, शुद्ध है का शुद्ध है, कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलता है। और यहाँ तक कोई भी सामान आप लेते हैं, 1 महीने के अंदर उसको आप खुला पैक वापस करने की क्षमता रखती है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी कहती है 1 महीने के अंदर आप कोई भी कमी हो तो ला करके उसको वापस कर सकते हैं। भैया आपके सामान में कमी है, कंपनी वापस सामान ले लेती है, आपको पैसा रिटर्न कर देती है। अब देखिए, इसके साथ साथ 100% स्वदेशी सामान, 100% अपने देश का बना सामान मिलता है। अगर हमारे देश का बना सामान होगा तो हमारे देश का विकास होगा। अगर हम विदेशी सामान यूज करते हैं तो हमारे देश का विकास होता है? नहीं होता है। यहाँ पे आप जाएंगे, चीन, जापान, चाइना, जगह जगह सामान आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ अपने देश का बना ही सामान आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ अब इस सिस्टम सब जुड़ गए, हमें फायदा क्या हो रहा है? पहला लाभ है स्वास्थ्य लाभ। अगर हम शुद्ध सामान उपयोग करेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? बेहतरीन होगा। हाँ, अगर शुद्ध सामान हम उपयोग करेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके साथ साथ कीमत बचत, आपको 45% की बचत मिल रही है। वो भी कैसे? आगे पक्का बिल। यहाँ आप किसी से जाइए, बोलिए भैया मुझे पक्का बिल चाहिए, तो पक्का बिल देने को राजी नहीं है। अगर पक्का बिल देगा भी, 18% से लेकर के 21% तक चार्ज लगाते हैं, भैया आपको ही देना है। लेकिन यहाँ आप 1 रुपए शैम्पू भी लेते हैं तो आपको GST लग के आती है और पक्का बिल मिलता है। 1 रुपए शैम्पू लेते हैं तो 30 पैसे आपके खाते पे जाता है। जैसे कोई भी सामान आप यहाँ खरीदने जाते हैं, 10 से 20% तत्काल छूट मिलती है। जैसे 10 रुपए का साबुन आप लेते हैं, आपको 9 रुपए मिलता है, और 10 से 32% आप खाते में जाता है, इसमें 50 पैसे आप खाते में भी जा रहा है। इसके साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको बिजनेस करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। कोई दुकानदार है, बोले सर आपके बगल में मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, उसको एलर्जी हो जाएगी, खिंचाव हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में एक दूसरे को कंधा से कंधा, हाथ से हाथ मिला के चलने की वो ताकत मिलती है एक दूसरे की। और बिजनेस जो है समूह का है। एग्जाम्पल में, जैसे आपने 10,000 का सामान खरीदा, अब आपको 20% छूट मिला, 2,000 का तत्काल फायदा हो जाता है। इसके साथ 10,000 में 5,000 का बिजनेस वैल्यू बनता है, जिसमें 12 से 32% आपके खाते में जाता है। अब आपको अगर 12% गया तो 600 रुपए, 32% गया तो 1600 रुपए फायदा होता है। मान लीजिए बीच की बात अगर देखी जाए, 1,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से, टोटल इनकम में कितना मिल रहा है? 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या ऐसे सिस्टम का अपनाना चाहिए कि नहीं? अब देखिए, इतना ही नहीं सर, इतना तो सब कुछ बाजार में लोग करते रहे, कुछ आज तक एक पैसा किसी खाते में नहीं आया, दादा बाबा से लेकर आज तक खरीदारी करते रहे। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके खाते में बचत जाता है। इसके साथ साथ कैरियर भी बन रहा है। RCM में कैरियर बनाने के फायदे। कैरियर क्या है? नंबर 1, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी मतलब जिस पैसे के लिए हमें काम करना पड़ता है, काम न करें और पैसा हमारे घर में आए, ये होती है आर्थिक आजादी। जैसे आज राजनीतिक
रूप से सब आजाद है। जहाँ देखो वही राजनीति हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, कोई किसी के विपरीत अगर राजनीति करता था तुरंत उसको कैद कर लिया जाता था। लेकिन आज आर्थिक रूप, आज राजनीतिक रूप से सब आजाद है, लेकिन आर्थिक रूप से अभी आजाद नहीं है। और जिस काम के लिए हम, जिस पैसे के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100% काम करना पड़ता है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो। दुकान सुबह से खोलेंगे शाम तक खोलना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं, समय से जाना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा। मास्टर है, समय से स्कूल जाना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा। आप ड्राइवर है, समय से गाड़ी को चलाना पड़ेगा, समय से करना पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम में 3 से 5 साल एक बार आप मेहनत कर दीजिए, आपके जीवन में ऐसी आर्थिक आजादी आएगी। काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। इसके साथ साथ समय का आजादी, इसमें समय का कोई पाबंद नहीं है। आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उस काम को करते हुए भी जब भी आपको टाइम मिलता है, फुल टाइम पार्ट टाइम आप काम करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ तक असली रूप में आर्थिक आजादी वह आजादी होती है जैसे आप 8 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, 16 घंटे ज्यादा करें, इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। अब अगर आप अकेले 8 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, आपको कितना फायदा हो रहा है? ज्यादा 1000 2000 3000 5000 ज्यादा कोई नहीं कमाता। लेकिन अगर आपके साथ में 1000 लोग काम करने वाले हो और 4 घंटे काम करें, एक दिन में 4000 घंटे तैयार होता है। ये होती है आर्थिक समय की आजादी। अब समय की आजादी, इसके साथ साथ सुरक्षा। आपको ऐसी सुरक्षा मिल रही है कि आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। जैसे बाजार में हम दुकान करते हैं, कोई सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है। सामान बाजार से ला के खरीद के बेच रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। हम यहाँ तक कि मास्टर है, लेकिन हमें कोई सुरक्षा नहीं है। हम डॉक्टर है, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। हम इंजीनियर है, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। हम पुलिस अफसर है, लेकिन हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। कैसे नहीं? एक कलेक्टर जो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं है। कब? जब नौकरी नहीं होगी हाथ में, तब। जब तक नौकरी किए, उसकी पढ़ाई किए, 5 से 10 साल मेहनत किए, पैसा भी खर्च किए, कहीं जाके फिर कलेक्टर हुए, बहुत सारा धन तो कमा लेंगे, पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन चिंता नहीं जाएगी। यहाँ तक कि अगर उस कलेक्टर को कुछ हो जाए नौकरी के दौरान, तो उसके घर में किसी सदस्य को एक नौकरी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उस लायक नहीं है। अगर उसकी बीवी को कहा जाए कि जाकर के वहाँ झाड़ू पोछा मारने की नौकरी मिल जाए, तो वो भी असंभव है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं रह गया है। पहले तो था, चलो नौकरी कर रहे हैं, कुछ हो गया तो उनके परिवार को नौकरी पे लगा लेते थे, लेकिन आज वो सिस्टम भी खत्म हो गया। अगर आप में काबिलियत है, एक मास्टर है, अपने बच्चे को मास्टर नहीं बना सकता। कब तक नहीं बना सकता? जब तक वो काबिल नहीं होगा। जब तक उसके अंदर वो काबिलियत नहीं होगी, वो सर्टिफिकेट खुद की मेहनत की, खुद पढ़ाई की नहीं होगी, तब तक वो मास्टर अपने बच्चों को नहीं बना सकता। याद तो नहीं है, जैसे हम चाहें अपना लाइसेंस अब किसी अपने भाई को दे दे, लो हमारी लाइसेंस ले जाओ और आप गाड़ी चलाओ, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। जैसे हम मास्टर हैं, अगर हम चाहे अपने बच्चे को अपनी सर्टिफिकेट दे दे, जाओ मास्टरी करो, क्या संभव है? नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में 5 से 7 साल जम के आप मेहनत कर दो, अपने लिए काम कर दो, आपको 7 पीढ़ी की सुरक्षा मिल रही है। जैसे आज मैं काम कर रहा हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा, ये आईडी मेरे परिवार को ट्रांसफर हो जाएगी, और जिस लेवल पे मैं छोड़ के जाऊंगा, वह लेवल हमारा परिवार उसका लाभ उठाएगा। इतना ही नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है, अभी आप यहाँ देखेंगे, आपके ही जौनपुर की कहानी मैं बता रहा हूँ। हमारे बीच में पंकज चौहान जी हैं। पंकज चौहान जी आरसीएम करते रहे, उनके भाई साहब मास्टर हैं। अब वो कुछ दिन बीता, बोलते आप जब देखो आरसीएम दिन भर करते हो, कोई काम घर करते रहे, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर आरसीएम करना है तो भाई आरसीएम करो, लेकिन मेरे साथ नहीं रहना आपको, नहीं तो आरसीएम छोड़ दो, फिर आपकी व्यवस्था देखी जाएगी, नहीं कुछ नहीं देख पाएंगे हम। बोले ठीक है, हम आरसीएम नहीं छोड़ सकते, आप हमें छोड़ देंगे, चलेगा। अलग हो गए, काम करने लगे, मेहनत किया उन्होंने, जम के मेहनत किया। संजोग ऐसा कोरोना काल में एक्सपायर करके बेचारे। अब कोरोना काल में ले गए, हॉस्पिटल गए, बीमारी आई, तो उसमें जो भी गया वो भी चला गया, कोई आ ही नहीं पाया वापस। और ऐसे में जब खत्म हो गए, 13वीं भी थी, सीनियर लोग आए, उनकी आईडी, उनकी नॉमिनी जो पत्नी थी, उनके नाम से ट्रांसफर करवाया, और ट्रांसफर करवाने के बाद जब उसके खाते पे 70,000 रुपए आया, लोग चौंक गए। फिर बोले सगे संबंधी, भाई काम किए तो हो सकता आया होगा, लेकिन दूसरे महीने में जब 73,000 रुपए आया,
फिर सोचने लगे कि भाई और बच्चा होगा, आया होगा। लेकिन जब तीसरे महीने में 76,000 रुपए जब आया तो लोग चौंक गए, अरे बाप रे कैसा बिजनेस है, काम किया है किसी ने, और पैसा आ रहा है घर में। आज उनके घर में 87,000 रुपए आ रहा है। बताइए, आज वो है नहीं, लेकिन उनके परिवार क्या किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। आज उनके भाई मास्टर जो है सीपी चौहान, आज दौड़ रहे बाइक लेकर के, सिस्टम के प्रति काम कर रहे हैं। मास्टर होते हुए भी क्या कमी है, 50-60 हजार रुपए कमा रहा महीने का, लेकिन वो सिस्टम को जब समझ में आया, ये तो इसका कमाल है, आज मैं नौकरी पे हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा, हमारा बच्चा तो वहीं वहीं रह जाएगा। लेकिन ये है सुरक्षा, इस सिस्टम में सिर्फ काम करने से इतनी बड़ी सुरक्षा मिलती है। पूरे देश में नाम, आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे पूरे देश में ऑटोमेटिक आपका नाम होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ सेवा करने का मौका, अगर आपके पास पैसा, आप किसी की मदद करेंगे, लेकिन कितनी बार, 1 बार 2 बार 10 बार मदद करेंगे, उसकी आदत हो जाएगी आपसे हेल्प लेने की, और बार बार हाथ फैलाएगा तो मांगने वाला बन रहा है। लेकिन अगर किसी को ऐसा सिस्टम से जोड़ दिया जाए, उसके घर में रोजमर्रा का सामान खरीद खाने से, हल्दी धनिया मिर्चा तेल मसाला सोडा साबुन से क्रीम पाउडर यूज करने से, अगर उसके घर में इनकम आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा मिलती है, इससे बढ़ के कोई सेवा का मौका नहीं है। इसके बाद तनाव मुक्त जीवन, पैसे वाले तो बहुत है, लेकिन टेंशन नहीं जा रहा है, तनाव नहीं जा रहा है। उसका कारण मात्र एक है, आज दुनिया में 3 चीज से लोग तनाव है। एक अपने स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा अपनी इनकम को लेकर, तीसरा अपने परिवार का भविष्य लेकर। इसके अलावा कोई टेंशन किसी को नहीं। ये सिस्टम जो है आपका स्वास्थ्य लाभ भी दे रहा है, आपका पैसा भी दे रहा है, समय का आजादी दे रहा है, और सुरक्षा भी दे रहा है। ये तीनों चीज दे रहा है। सिर्फ 5 साल जम के मेहनत कर दिया है, ऐसी उपलब्धि हमें मिल रही है। तो आपके जीवन में तनाव हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ पूरे देश में नाम, अब पूरे देश में नाम, एक MP MLA पूरे देश में नाम करने के लिए करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन आप इस सिस्टम काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। दूसरे क्या मैं बताऊं, आज बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, कोई बॉम्बे से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई पटियाला से, कोई मद्रास से, कोई कलकत्ता से, कहाँ कोई दिल्ली से, सब एक दूसरे को पहचान रहे हैं जूम के माध्यम से। अभी हम लोग भिलवाड़ा गए, वहां हमने देखा, हम जिनको नहीं जानते हैं चेहरे से देखे हैं, वीडियो देखे हैं, और वो आके गले मिल रहे हैं। नाम तो ऑटोमेटिक। इतना ही नहीं सर, आप एक दुकान खोलेंगे, आप अकेले काम करते हैं, आपका परिवार काम कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम में आप होंगे, आपके साथ में सैकड़ों लोग, भारत के कोने कोने से लोग आपके लिए काम करेंगे। यह ऐसा महान सिस्टम है। ऐसे महान सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाता है। आइए, इस सिस्टम में आप सबका स्वागत है। इस सिस्टम में जुड़ने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, और आपका नॉमिनी का आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर, एक फोटो, कितना लगता है। उसके साथ साथ 1 महीने का इकट्ठा सामान जो हमारे घर में लगता है, हल्दी धनिया मिर्चा सोडा साबुन शैम्पू क्रीम पाउडर जूता चप्पल टाई बेल्ट कपड़े, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, ब्यूटी का सामान, खेती करने का सामान, आपका पेंट कर आ गया है, आपका FMCG आ गया है, आपका एग्रीकल्चर आ गया है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री आ गई, भयंकर लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली ऐसी सप्लीमेंट्री आ गई। किसी को अगर कैंसर भी हो तो ठीक करने का क्षमता रखती है हमारी सप्लीमेंट्री, जो कि कैंसर की दवा नहीं है। ऐसी चीजें हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, या शरीर में थकावट है, शरीर में सुस्ती है, ये सारी स्टेमिना जो हमारी डाउन है, इस स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट्री पोषक तत्व आहार आ रहे हैं। उसका अगर सेवन करेंगे आप स्वस्थ और दुष्ट रहेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, सब सुख है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख स्वदेश में वासा, चौथा सुख सुरक्षा नारी, पंचम पुत्र आज्ञाकारी। अगर ऐसा हमें मिल रहा तो हमारे जीवन में बाहर आएगा। ये हमारा मार्केट प्लान थे। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आशीष।